नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के तीसरे टेस्ट महामुकाबले के दूसरे दिन का सबसे रोमांचक महामुकाबला देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक करना नहीं भूलिए। आज के हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक है, तो दिल से एक लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, तीसरे टेस्ट महामुकाबले के दूसरे दिन के शुरुआत में ही 3 बड़े विकेट लेकर जसप्रीत बुमराह ने तोड़ दी थी इंग्लैंड की कमर, लेकिन इसके बाद जेमी स्मिथ और ब्राइडन कार्स ने अर्धशतक लगाते हुए भारत के खिलाफ मचा दिया हड़कंप। लेकिन फिर मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह ने एक बार फिर इंग्लैंड को दिखाई अपनी गेंदबाजी की क्लास और कर दिया पूरी टीम को ढेर, जिसके बाद बल्लेबाजी करने उतरी। भारतीय टीम को भी लग गया था शुरुआत में बड़ा झटका, लेकिन केएल राहुल और करुण नायर ने अपनी बल्लेबाजी से कराई भारतीय टीम की जबरदस्त वापसी और इंग्लैंड को दिया बैकफुट पर धकेल। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट महामुकाबले का शानदार खेल खेला जा रहा है। तो किस तरीके से पूरे महामुकाबले का दूसरे दिन का रोमांच देखा गया, पूरा हाईलाइट हम आपको आगे दिखा रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जी हां दोस्तों, जहां आपको बता दें, भारतीय टीम इस समय इंग्लैंड दौरे पर है और तीसरे टेस्ट महामुकाबले में लॉर्ड्स के मैदान में भारत और इंग्लैंड की एक दूसरे से टक्कर चल रही है। इस महामुकाबले में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीता और बल्लेबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम को पहले गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया था। और पहले दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड की टीम ने 83 ओवरों के खेल में अपने 4 बड़े विकेट खोकर 251 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे, जहां क्रीज पर जो रूट अपने शतक से 1 रन दूर यानी 99 रन, तो वहीं कप्तान बेन स्टोक्स 39 रन बनाकर मौजूद थे। जिसके बाद आज दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो यह दोनों ही बल्लेबाज अपने टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने के इरादे से मैदान में उतरे। तो वहीं भारतीय टीम की तरफ से आज दिन का पहला ओवर जसप्रीत बुमराह लेकर आए, जिसकी पहली ही गेंद पर जो रूट ने ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद पर डीप पॉइंट की ओर शॉट लगाया और गेंद को गैप में भेज चौका बटोरा और अपने टेस्ट करियर का 37वां शतक पूरा कर जश्न मनाया। हालांकि इसके बाद इस ओवर से एक भी रन नहीं बना, जिसके बाद मोहम्मद सिराज ने भी अगले ओवर में सिर्फ 1 ही रन दिया। तो वहीं 86वां ओवर फिर जसप्रीत बुमराह को दिया गया, जिसकी पहली ही गेंद पर बेन स्टोक्स ने अपने हाथ खोले और ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई छोटी लेंथ की गेंद पर पॉइंट की ओर कट शॉट लगाते हुए चौका बटोर लिया। लेकिन अगली ही गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने जबरदस्त वापसी करके दिखाई और दूसरी गेंद पर बेन स्टोक्स को क्लीन बोल्ड कर दिया, जहां गुड लेंथ पर डाली गई इन स्विंग गेंद स्टोक्स ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन गेंद टप्पा खाकर सीधे स्टंप्स में जा लगी और स्टोक्स बोल्ड हो पवेलियन की तरफ चलते बने, जहां 88 रनों की साझेदारी का यहां अंत हुआ और बेन स्टोक्स 44 रनों की पारी खेल आउट हुए, जहां 260 रनों के स्कोर पर 5वां विकेट इंग्लैंड का गिरा। जिसके बाद जेमी स्मिथ बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे और उन्होंने अगला ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज की पहली ही गेंद पर एक लाजवाब शॉट पॉइंट की ओर ड्राइव करते हुए लगाया और चौका हासिल किया, जहां उनका बल्ला यही नहीं रुका और आखिरी गेंद पर भी ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद पर करारा कट शॉट खेला और गेंद पॉइंट फील्डर के बाईं ओर से तेजी से सीमा रेखा के बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। लेकिन फिर 88वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह ने इंग्लैंड को लगातार 2 बड़े झटके दिए, जहां ओवर की पहली ही गेंद पर गुड लेंथ पर डाली गई इन स्विंग गेंद को रूट ने कवर की ओर पुश करने का प्रयास किया, लेकिन गेंद अंदर की तरफ मुड़ी और बल्ले का किनारा लेकर स्टंप में जा लगी और रूट आज सिर्फ 5 ही रन अपने खाते में जोड़ पाए और 104 रन बनाकर आउट हो गए। जिसके बाद क्रिस वॉक्स मैदान में आए, लेकिन क्रिस वॉक्स को बुमराह ने टिकने का मौका ही नहीं दिया और पहली ही गेंद पर ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करवा दिया। हालांकि इस पर अंपायर ने आउट नहीं दिया था, लेकिन शुभमन गिल ने रिव्यू लिया, जो बिल्कुल सही साबित हुआ और क्रिस वॉक्स को बिना खाता खोले ही पवेलियन लौटना पड़ा।
जहां जसप्रीत बुमराह को अपनी चौथी सफलता हाथ लगी, तो वहीं इंग्लैंड की टीम ने अपना 7वां विकेट 271 रनों के स्कोर पर खोया। ब्रायडन कार्स बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे, जहां दिन की शुरुआत में ही 3 बड़े झटके लग जाने के कारण इंग्लैंड की टीम पूरी तरह दबाव में आ चुकी थी। ऐसे में अब यहां से अपनी टीम को आगे ले जाने की जिम्मेदारी जेमी स्मिथ और ब्रायडन कार्स के कंधों पर थी, जहां 90वां ओवर लेकर आए। जसप्रीत बुमराह के ओवर में ब्रायडन कार्स ने अपने हाथ खोले और दूसरी ही गेंद पर करारा कट शॉट लगाते हुए गेंद को डीप पॉइंट की ओर सीमा रेखा पार करा चौका बटोरा। तो वहीं 5वीं गेंद पर 3 रन भाग कर भी लिए। तो वहीं अगले ओवर में मोहम्मद सिराज को भी 2 चौके जेमी स्मिथ ने लगाए, जहां दूसरी ही गेंद पर जेमी स्मिथ ने ऑफ स्टंप के बाहर डाली। गेंद पर डीप पॉइंट की ओर शॉट खेल गैप में गेंद को भेज चौका हासिल किया। तो वहीं आखिरी गेंद पर भी पैरों पर डाली गई गेंद पर स्मिथ ने फ्लिक शॉट का इस्तेमाल करते हुए फाइन लेग की तरफ बाउंड्री के बाहर गेंद को भेज दिया चौके के लिए, जहां जेमी स्मिथ हर एक ओवर में बड़े शॉट खेल रहे थे और उनका बल्ला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। और उन्होंने जसप्रीत बुमराह के ओवर में भी एक बेहतरीन चौका पैड्स लाइन में डाली गेंद पर मिड विकेट की ओर फ्लिक शॉट के जरिए लगाया और स्कोर को आगे बढ़ाया, जहां 93वें ओवर में इंग्लैंड की टीम ने 300 रनों का आंकड़ा पार किया, जहां इन दोनों के बीच एक बेहतरीन साझेदारी बनने लगी थी, जिसने शुरुआती झटकों के बाद अब इंग्लैंड की टीम को संभाल लिया था। जहां 100वां ओवर नीतीश रेड्डी को दिया गया, जिसकी दूसरी गेंद पर ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई। गेंद पर ब्रायडन कार्स ने डीप कवर्स की ओर शॉट लगाया और गेंद को सीमा रेखा पार करा चौका बटोरा, जहां अगले ओवर में भी एक बेहतरीन चौका आकाशदीप की गेंद पर ब्रायडन कार्स के बल्ले से देखने को मिला, जब उन्होंने आगे डाली गई गेंद पर डीप कवर्स की ओर शॉट खेल गैप में गेंद को भेज 4 रन हासिल किए। जहां इन दोनों के द्वारा शानदार बल्लेबाजी देखने को मिल रही थी, तो वहीं 130वां ओवर लेकर आए। जसप्रीत बुमराह की दूसरी गेंद पर भी ब्रायडन कार्स ने अपना बल्ला चलाया और कवर्स की ओर ड्राइव करते हुए अपने लिए 4 रन बटोर लिए, जहां ये दोनों ही अपने अर्धशतक के करीब पहुंच रहे थे। और अगला ओवर लेकर आए नीतीश रेड्डी की पहली ही गेंद पर जेमी स्मिथ ने ड्राइव करते हुए गेंद को गैप में भेज दिया चौके के लिए। तो वहीं दूसरी गेंद पर 1 रन भाग कर लिया और अपना अर्धशतक पूरा किया और स्कोर को 350 रनों के पार पहुंचाया, जहां 105 ओवरों की समाप्ति के बाद पहला सेशन खत्म हुआ। इस दौरान तक इंग्लैंड की टीम ने अपने 7 विकेट खोकर 353 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे, जहां जेमी स्मिथ 51, तो वहीं ब्रायडन कार्स 33 रन बनाकर जमे हुए थे। और फिर लंच काल के बाद दूसरे सेशन की शुरुआत हुई और दोनों ही बल्लेबाज मैदान में उतरे और जसप्रीत बुमराह ओवर लेकर आए, जिसमें सिर्फ लेग बाई का 1 रन बना। तो वहीं 107वां ओवर लेकर आए। मोहम्मद सिराज ने इंग्लैंड को बड़ा झटका दिया और ओवर की दूसरी ही गेंद पर अर्धशतक बना चुके जेमी स्मिथ को ध्रुव जुरैल के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां 84 रनों की एक बेहतरीन साझेदारी का यहां अंत हुआ और जेमी स्मिथ लंच के बाद एक भी रन अपने खाते में नहीं जोड़ पाए और 51 रन बनाकर आउट हो गए। और इंग्लैंड को 8वां झटका लंच के तुरंत बाद 355 रनों के स्कोर पर लगा, जिसके बाद कार्स का साथ निभाने जोफ्रा आर्चर बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे और उन्होंने आते से ही तीसरी गेंद पर चौका लगाया और अपना खाता खोला। लेकिन दूसरी तरफ विकेट गिरने का कोई भी असर ब्रायडन कार्स को नहीं हुआ और उन्होंने 108वां ओवर लेकर आए। जसप्रीत बुमराह को निशाना बनाया, जहां पहली ही गेंद पर नीतीश रेड्डी से मिसफील्ड हो गई और चौका निकल गया। तो वहीं चौथी गेंद पर यॉर्कर गेंद पर कार्स ने ब्लॉक किया, लेकिन स्विंग तेज होने के कारण गेंद एज लगकर फाइन लेग की तरफ चली गई 4 रनों के लिए, जहां इस ओवर से 10 रन इंग्लैंड की टीम को मिले। लेकिन 110वें ओवर में एक और बड़ा झटका इंग्लैंड की टीम को लगा और नए बल्लेबाज जोफ्रा आर्चर को जसप्रीत बुमराह ने तीसरी गेंद पर क्लीन बोल्ड कर डाला, जहां जोफ्रा आर्चर सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हुए और इंग्लैंड की टीम ने 370 रनों के स्कोर पर अपना 9वां विकेट खोया
तो वहीं बुमराह अपना 5वां विकेट हासिल कर चुके थे। जिसके बाद शोएब बसीर बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे। दूसरी तरफ ब्राइडन कार्स अपने अर्धशतक के करीब पहुंच चुके थे और उन्होंने अगला ओवर डालने आए मोहम्मद सिराज की दूसरी ही गेंद पर एक बेहतरीन ताकत भरा स्लॉग लगाया और मिड ऑफ की ओर हवाई यात्रा करवाते हुए गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज छक्का हासिल किया, जो कि इंग्लैंड की पारी का पहला छक्का रहा। और इस तरह कार्स अपना अर्धशतक पूरा किया, जहां इस ओवर से इंग्लैंड को 12 रन मिले। हालांकि इंग्लैंड की टीम का अब सिर्फ एक ही विकेट बचा था, जिसे अगली बार ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज ने हासिल किया और 113वें ओवर की तीसरी गेंद पर ब्राइडन कार्स को क्लीन बोल्ड करते हुए इंग्लैंड की पहली पारी का अंत कर दिया, जहां इंग्लैंड की टीम ने अपनी पहली पारी में 387 रनों का स्कोर बनाया और ब्राइडन कार्स की पारी 56 रनों पर समाप्त हुई। जिसके बाद इंग्लैंड के स्कोर का पीछा करने भारतीय टीम की तरफ से 2 दिग्गज ओपनर मैदान में उतरे, जहां महान के एल राहुल और युवा यशस्वी जायसवाल के कंधों पर अपनी टीम को एक शानदार शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। तो वहीं इंग्लैंड की तरफ से पहला ओवर क्रिस वॉक्स लेकर आए, जिसका स्वागत पहली ही गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने शानदार चौका लगाकर किया और अपना और टीम का खाता खोला, जहां उनका बल्ला यही नहीं रुका और तीसरी गेंद पर भी गेंद को थर्ड मैन की तरफ बाउंड्री के बाहर भेज 4 रन बटोरे। तो वहीं चौथी गेंद पर भी पैड्स पर डाली गई गेंद पर फ्लिक शॉट का इस्तेमाल कर चौका बटोरा और पहले ही ओवर में 13 बना इंग्लैंड के होश उड़ाकर रख दिए। हालांकि दूसरा ओवर लेकर आए जायफ्रा आर्चर ने भारतीय टीम को पहला बड़ा झटका दिया और तूफानी बल्लेबाजी कर रहे जायसवाल को तीसरी गेंद पर हैरी ब्रूक के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां यशस्वी जायसवाल 13 रन की पारी खेल आउट हुए। जिसके बाद करुण नायर बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे, जहां दूसरे ही ओवर में बड़ा झटका लगने के बाद अब भारतीय टीम थोड़े से दबाव में थी। ऐसे में करुण नायर और के एल राहुल के ऊपर जिम्मेदारी थी कि यहां से वह बेहतरीन साझेदारी बनाते हुए टीम को आगे लेकर जाए और इन दोनों ने 1-2 रन लेते हुए स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। जहां 7वें ओवर में जाकर के एल राहुल ने अपना बल्ला चलाया और पहली ही गेंद पर क्रिस वॉक्स की शरीर पर डाली। छोटी गेंद पर पुल शॉट के जरिए चौका बटोरा। तो वहीं 8वें ओवर में करुण नायर ने भी अपना बल्ला चलाया और जोफ्रा आर्चर को लगातार 2 चौके लगा डाले, जहां चौथी गेंद पर करुण नायर ने गेंदबाज की गति का इस्तेमाल करते हुए गेंद को सीमा रेखा पार करा चौका बटोरा। तो वहीं अगली ही गेंद पर भी शरीर की गेंद पर लेग साइड की ओर शॉर्ट खेल गैप में गेंद को भेज चौका हासिल किया, जहां इन दोनों के बीच शानदार साझेदारी तैयार हो चुकी थी। तो वहीं 14 ओवर की समाप्ति के बाद टी ब्रेक हुआ, जहां दूसरे सेशन के अंत तक भारतीय टीम ने 14 ओवर में 44 रन 1 विकेट खोकर स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे और भारतीय टीम अभी इंग्लैंड से 343 रन पीछे थी, जहां के एल राहुल 13 रन तो वही करुण नायर 18 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। जिसके बाद टी ब्रेक के बाद तीसरे सेशन की शुरुआत हुई और यह दोनों ही बल्लेबाज स्कोर को आगे बढ़ाने के लिए मैदान में उतरे। तो वहीं इंग्लैंड की तरफ से 15वां ओवर बैन स्टोक्स लेकर आए, जिसकी दूसरी ही गेंद पर करुण नायर आउट होते बचे। हालांकि अंपायर आउट दे चुके थे, क्योंकि करुण नायर के बल्ले के पास से होती हुई गेंद कीपर के दस्तानों में पहुंची थी, जिस पर अपील की गई। लेकिन नायर ने रिव्यू लिया और रिव्यू सही साबित हुआ, जहां 5वीं गेंद पर करुण नायर ने 3 रन भागकर बटोरे। तो वहीं 16वें ओवर की तीसरी गेंद पर करुण नायर के बल्ले से एक बेहतरीन चौका निकला, जहां ओवर पिच डाली गई गेंद पर नायर ने डीप कवर्स की ओर ड्राइव किया और गेंद गैप में गई 4 रनों के लिए। इसी के साथ भारतीय टीम ने 50 रनों का आंकड़ा भी पार किया, जहां ब्राइडन कार्स अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्हें रोकना आज इंग्लैंड के गेंदबाजों के बस में नहीं था। जहां 18वें ओवर में उन्होंने ब्राइडन कार्स को निशाना बनाया और पहली ही गेंद पर शानदार चौका डीप पॉइंट की ओर शॉट खेलकर लगाया। उसके बाद 4 रन भागकर भी लिए
तो दूसरी तरफ के एल राहुल भी कहां पीछे रहने वाले थे और उन्होंने भी अपने हाथ खोले और 19वें ओवर की पहली ही गेंद पर बेन स्टोक्स को एक चौका कवर्स की दिशा में ड्राइव करते हुए गेंद को गैप में भेजकर हासिल किया, जहां 20 ओवर की समाप्ति पर 74 रन भारतीय टीम के स्कोर बोर्ड में लग चुके थे। तो वहीं इन दोनों के बीच 50 रनों से ज्यादा की साझेदारी हो चुकी थी। लेकिन 21वां ओवर लेकर आए बेन स्टोक्स ने इस साझेदारी को तोड़ा और तूफानी बल्लेबाजी कर रहे करुण नायर को स्लिप में जो रूट के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन की राह पकड़ाई, जहां करुण नायर शानदार 40 रन बनाकर आउट हुए और 61 रनों की साझेदारी का यहां अंत हुआ, जहां भारतीय टीम ने अपना दूसरा विकेट 74 रनों के स्कोर पर खोया, जिसके बाद नए बल्लेबाज कप्तान शुभमन गिल मैदान में उतरे। दूसरी तरफ के एल राहुल का तूफानी अंदाज जारी था और उन्होंने 23वें ओवर की तीसरी गेंद पर बेन स्टोक्स की पैड्स लाइन की गेंद पर फाइन लेग की ओर फ्लिक शॉट लगाया और गेंद को गैप में भेज दिया 4 रनों के लिए। जहां इन दोनों के बीच एक और साझेदारी बनना शुरू हो गया था, तो वहीं 26वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी एल राहुल ने एक चौका क्रिस वॉक्स की गेंद पर लगाया, जहां एक तरफ के एल राहुल बड़े शॉट खेल रहे थे, दूसरी तरफ शुभमन गिल 1-2 रन लेते हुए उनका साथ निभा रहे थे। और फिर 28वें ओवर में शुभमन गिल ने भी अपना बल्ला चलाया और दूसरी गेंद पर क्रिस वॉक्स को एक शानदार चौका लगा दिया। तो वहीं 30वें ओवर में भारतीय टीम ने 100 रनों का आंकड़ा पार किया। तो वहीं 32वें ओवर की दूसरी गेंद पर गिल ने एक और बड़ा शॉट खेला और सामने की तरफ गेंद को कमाल का स्ट्रेट ड्राइव लगाया और चौका बटोरा। लेकिन 34वां ओवर लेकर आए क्रिस वॉक्स ने भारतीय टीम को तीसरा झटका दिया और कप्तान शुभमन गिल को जेमी स्मिथ के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां शुभमन गिल आज सिर्फ 16 रन ही बना पाए और भारतीय टीम ने 107 रनों के स्कोर पर अपने 3 बड़े विकेट गंवा दिए, जिसके बाद ऋषभ पंत बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे। हालांकि अब दिन का खेल खत्म होने में ज्यादा समय नहीं बचा था। ऐसे में अब ऋषभ पंत को एल राहुल का साथ निभाने की जिम्मेदारी थी कि वह स्कोर को आगे ले जाने में उनकी मदद करें, जहां 35वां ओवर लेकर आए। शोएब बशीर की चौथी गेंद पर ऋषभ पंत ने अपना बल्ला चलाया और घुटना टिकाते हुए बेहतरीन स्वीप शॉट खेल चौका बटोर लिया, जहां उनका बल्ला यही नहीं रुका और अगली बार ओवर लेकर आए शोएब बशीर को ही 2 चौके लगा दिए, जहां पहला चौका तीसरी गेंद पर ऑफ स्टंप के बाहर डाली गेंद पर पंत ने पॉइंट की दिशा में कट शॉट खेल हासिल किया, तो वहीं आखिरी गेंद पर भी फ्लाइटेड गेंद पर पंत ने घुटना टिकाया और मिड विकेट की तरफ हवा में स्लॉग स्वीप किया और चौका हासिल कर लिया। तो वहीं दूसरी तरफ के एल राहुल ने भी एक बेहतरीन चौका 38वें ओवर की दूसरी गेंद पर क्रिस वॉक्स को पॉइंट फील्डर के ऊपर से कट शॉट के जरिए लगाया, जहां के एल राहुल अपने अर्धशतक के करीब पहुंच चुके थे और उन्होंने 39वें ओवर की पहली गेंद पर 1 रन भाग कर लिया और अपने टेस्ट करियर का 19वां अर्धशतक पूरा किया। और फिर इसके बाद इन दोनों ने 1-2 रन भाग कर लेते हुए साझेदारी बनाते हुए स्कोर को आगे बढ़ाया, जहां दिन के अंत तक और कोई भी झटका इन दोनों ने भारतीय टीम को नहीं लगने दिया। जहां दिन की समाप्ति तक भारतीय टीम ने 43 ओवर खेले, जिसमें उन्होंने अपने 3 बड़े विकेट खोकर 145 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए हैं, जहां 242 रन से अभी भी भारतीय टीम इंग्लैंड से पीछे है। तो वहीं के एल राहुल अर्धशतक, तो वहीं ऋषभ पंत 19 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। अब देखना यह होगा कि तीसरे दिन यह दोनों क्या कमाल करके दिखाते हैं। तो दोस्तों, आज भारतीय टीम की तरफ से पहले गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने अपना शानदार खेल दिखाया, तो वहीं बल्लेबाजी में एल राहुल और करुण नायर ने अपनी क्लास दिखाई। तो दोस्तों, आप आज भारतीय टीम के प्रदर्शन को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।